आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्दीपेट में दुर्गा जुलूस के दौरान मुक़द्दस मजहबी किताब के औराक दस्तयाब, मुसलमानों का शदीद एहतजाज, हालात कशीदा। मरकज की वजाहत के बावजूद रियासत में सदर राज के निफाज पर अवाम का तजस्सुस बरकरार। आंध्र प्रदेश में यूथ कांग्रेस की आमिला का इजलास, हंगामा आरआई की नजर, जय तेलंगाना की गूंज। कोदंडराम अपने बच्चों को अमेरिका में तालीम दिलाकर यहां के तलबा का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं, वजीर इब्तिदाई तालीम का इस्तफसार। और दोनों शहरों में भिखारियों की कसरत से राहगीरों को मुश्किलात, फंड्स के बावजूद बाज आबदकारी का काम नजरअंदाज। और अब खबरें तफसील से। सिद्दीपेट में दुर्गा जुलूस के दौरान मुक़द्दस मजहबी किताब के औराक पाए जाने पर हालात कशीदा हो गए हैं। मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया है। शरपसंदों की इश्तियाल अंगेजी की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला को सिद्दीपेट रवाना कर दिया। अहमद बलाला ने जिला एसपी से मुलाकात करते हुए शदीद एहतजाज किया और इस वाक़े के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस की यकतरफा कार्रवाइयों की भी मजम्मत की। एसपी ने मजलिसी क़ायद को तयखुन दिया है कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों की जल्द अज जल्द निशानदेही करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क़ब्ल-अज़ीं जुलूस के दौरान फ़िरक़ा परस्तों की इस शरअंगेज़ी के खिलाफ मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिस पर शरपसंदों ने मुसलमानों के अमलाक पर मनसूबाबंद तरीके से हमला किया और बाज़ दुकानात को नुकसान पहुंचाया। अहमद बलाला ने मुतासरा मुकामात का भी दौरा किया और मुस्लिम नौजवानों से मुलाकात की। उन्होंने डर और खौफ में मुब्तला मुसलमानों को तयखुन दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें तन्हा ना छोड़ेगी और ना ही फ़िरक़ा परस्तों की शरअंगेज़ियों को बर्दाश्त किया जाएगा। कल शाम दशहरा प्रोसेशन के अंदर सिद्दीपेट के अंदर प्रोसेशन ले जाते वक़्त वहाँ के शरअंगेज़ों ने बेहुरमती करते हुए कुरान के कुछ वर्क़े फाड़ कर उड़ाए, जिसकी वजह से आज सुबह में जब सवेरे सुबह में मुसलमान वहाँ के नमाज वगैरह को निकले, जब रोड के ऊपर जुलूस जिस रास्ते से गया उस रास्ते के ऊपर कुरान के फटे हुए टुकड़े देखकर मुसलमान बरहम होकर एहतजाज करने लगे। तो वहाँ पर जैसे ही गड़बड़ चालू हुई, वहाँ से कंटिन्यू सदर मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को टेलीफोन आने चालू हुए, तो सदर मजलिस ने मुझको वहाँ पर भेजा। मैं वहाँ पर गया, जाकर वहाँ के लोगों से मुलाकात की। दवाखाने में कुछ लोग एडमिट थे, कुछ लोग उसमें जाकर दवाखाने में मिजाज पुरसी की। उसके बाद जाकर मुकामे वाक़े का मायना किया, जहाँ पर कुछ मुसलमान के दुकानों को, मेवे के दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया। और उसके बाद जाकर हमने एसपी मेदक डिस्ट्रिक्ट मिस्टर विक्टर से मुलाकात की। उनसे मुतालबा किया कि कल शाम में प्रोसेशन के दौरान जो लोगों ने शरअंगेज़ी करते हुए मुक़द्दस कुरान की बेहुरमती की, उसके वर्क़ फाड़ कर हवा में उड़ाए, हमने मुतालबा किया कि उसके ऊपर फ़ौरी मुक़दमा दर्ज किया जाए और उसके अंदर जो जो मुलव्विज़ है वो तमाम अफराद को अरेस्ट किया जाए। क्योंकि आज का जो भी वाक़या पेश आया वो सिर्फ़ और सिर्फ कल की बेहुरमती बदतमीज़ी से जो वाक़या हुआ था उसके पस मंज़र में आज जो वाक़या पेश आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमने मुतालबा किया और एसपी विक्टर ने हमको तयखुन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और कल जो शरअंगेज़ लोगों ने ये बदबख्ताना हरकत की उन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस कायदीन ने रियासत में सदर राज के निफाज को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है, लेकिन पता नहीं वो कौन से सदर राज को खारिज अज़ इम्कान कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत की तारीख तो कुछ और बताती है। खुली वजाहत के बावजूद अवाम ये बावर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि वो रियासत में सदर राज का इंतजार कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फिरोज की ये रिपोर्ट। रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से सदर राज के निफाज पर सियासी और समाजी हलकों में ज़बरदस्त क़ियास आराइयाँ चल रही हैं। गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को
अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए शुरू की गई आम हड़ताल ने आम जिंदगी पर मनफी असर डाला है। अवाम अपने जमहूरी हुकूक से महरूम होते जा रहे हैं। मसला तेलंगाना पर लैतोलाल का मुजाहरा करने वाली मरकजी हुकूमत अब संजीदगी का मुजाहरा करने लगी है। 2 दिन से कोर कमेटी का इजलास भी हो रहा है और सरगर्म मुशावरतें भी जारी हैं, लेकिन कोई भी मरकजी कायद वाज़ेह बयान देने के मौक़िफ़ में अब भी नहीं है, इसलिए कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया है कि मुशावरत के हुनूस कई मरहले बाकी हैं। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि ये सरगर्म मुशावरतें दरअसल तेलंगाना मसले के हल के लिए हैं ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश के तौर पर हैं। बाज़ दीगर तज्ज़िया निगार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की आला क़ियादत न कभी अलहदा तेलंगाना के हक़ में थी और न अब है, लेकिन वो महज हड़ताल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए एक सियासी खेल खेल रही है। गुलाम नबी आज़ाद जिस मुशावरत की बात करते हैं वो कब शुरू होगी इसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस को एक मौक़िफ़ इख्तियार करना ज़रूरी होगा और जाहिर है कि वो कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करने से पहले पार्टी की बका और सियासी मफाद को तरजीह देगी। वैसे भी तारीख़ की वर्क़ गर्दानी से मालूम होता है कि कांग्रेस का हर फैसला दस्तूर हिंद से ज़्यादा पार्टी मफाद के मुताबिक होता रहा है। अगर सदर राज के निफाज के मौजू को ही ले लें तो एक तरफ माहिरीन कानून ये कहते हैं कि सदर राज के लिए दस्तूरी बहरान का पैदा होना ज़रूरी है, लेकिन माजी में कांग्रेस की तारीख़ कुछ और बताती है। इस पार्टी का मिजाज इब्तिदा से यही रहा है कि या तो कांग्रेस का राज या फिर सदर राज। मुल्क में 21 माह तक चलने वाली इमरजेंसी को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा 1959 में केरला में सदर राज नाफिज किया गया था, हालांकि वहां दस्तूरी बहरान पैदा ही नहीं हुआ था। फ़र्क सिर्फ यह है कि वहां कम्युनिस्ट हुकूमत थी और आंध्र प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है। इसके अलावा केरला में जुमला 7 मरतबा सदर राज लाया गया, पंजाब में 8 मरतबा, कर्नाटक में 8 मरतबा और मध्य प्रदेश में 3 मरतबा सदर राज नाफिज किया गया और इन सब का सेहरा कांग्रेस हुकूमत के ही सर जाता है। एक तरफ कानूनी माहिरीन मौजूदा हालात में सदर राज को खारिज अज़ इम्कान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम और दीगर कई स्कैमों और बदउनवानियों के खिलाफ अन्ना हज़ारे की मुहिम से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सदर राज भी नाफिज कर सकती है। और इसमें कांग्रेस को कोई दस्तूरी रुकावट भी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना अरकान असम्बली ने इस्तीफे दे रखे हैं जो अब तक मंजूर या मुस्तरद नहीं हुए। इन इस्तीफों का महज कबूल कर लेना ही दस्तूरी बहरान पैदा करने के लिए काफ़ी होगा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस चाहे तो बआसानी मसले तेलंगाना का हल वो ढूंढ सकती है। इसकी मिसाल झारखंड है, जहां लालू प्रसाद यादव की हठधर्मी तश्कील रियासत में सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह लालू को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। वो महज वक्तन फ़वक्तन अवाम की तवज्जो हटाने के मकसद के लिए तेलंगाना मसले को ज़िंदा रखना चाहती है। यही वजह है कि जब भी तेलंगाना तहरीक कमज़ोर पड़ जाती है तो कोई ना कोई मरकज़ी कायद मुतनाज़ा बयान जारी करके इसमें हवा फूंक देता है। लेकिन ये सिलसिला गालिबन अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की आवाम रोज़ रोज़ की परेशानियों से तंग आ चुके हैं। गुज़िश्ता 27 दिनों से सरकारी इंतज़ामिया बिल्कुल ठप है। रियासत की आमदनी और तरक्की पर काफ़ी असर पड़ चुका है। कुएं की पैदावार बंद हो जाने से बरक़ी बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। अवामी नुमाइंदे अपने अपने हलकों में दौरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हुकूमत असम्बली इजलास तलब करने से कासिर है। अवामी नुमाइंदे और वज़रा रास्त गवर्नर से नुमाइंदगियां करने लगे हैं। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के बजाय चीफ सेक्रेटरी साहब जायज़ा इजलास ले रहे हैं। अवामी मसाइल नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। फलाही स्कीमात पर कोई अमल आवारी नहीं है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले गरीब मजदूरों का हाल तो पूछिए मत।
तेलंगाना में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की बड़े पैमाने पर तैनाती ने अवाम को एक और खौफ में मुब्तला कर रखा है। इसके बावजूद कांग्रेस का यह मानना है कि मौजूदा हालात सदर राज के मुतखाज़ी नहीं। इन हालात में अगर मरकज़ी क़ियादत ने वही बयानबाजियों का सिलसिला जारी रखा और मसले तेलंगाना पर सियासी फ़ायदा उठाने की पॉलिसी बरकरार रखी तो आवाम खुद सदर राज के निफास का मुतालबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की आमिला का इजलास इतवार को हंगामा आराई की नजर हो गया। यूथ कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम के सिलसिले में मुनक़दा इस इजलास में भी जय तेलंगाना की गूंज सुनाई दी। तेलंगाना यूथ कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस अलहदा से तश्कील देने और रुकनियत साजी मुहिम को 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तोड़फोड़ मचाई। बाद अज़ां यूथ कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर भी देखने में आए। इस मौके पर कुल हिंद यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि रुकनियत साजी अलग मौजू है और तेलंगाना अलग। रुकनियत साजी मुहिम के जरिए ताकत में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इसका एहतजाजियों पर कोई असर नहीं पड़ा। चुनाचा प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की मुदाखलत के बाद हालात मामूल पर आए और शाम 4 बजे गांधी भवन में रुकनियत साजी मुहिम शुरू हुई। बीजेपी ने कहा है कि अगर तेलंगाना मसले का हल सरकारी तौर पर नहीं निकाला गया तो तेलंगाना अवाम आइंदा इंतखाबात में अपने तौर पर फैसला लेते हुए तेलंगाना हासिल करेंगे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम की पॉलिसी वाज़ेह न होने की वजह से हालात अबतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस इस संगीन मसले से ऐसे निमट रही है जैसे ये कोई अवामी मसला नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का दाखिली मामला है। అదేవిధంగా వివిధ ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి అధ్యక్షులు, సెల్ కన్వీనర్స్, మోర్చాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు కూడా వివిధ జిల్లా ఇన్ఛార్జీలు కూడా ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. అంతర్గత సమస్యగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత సమస్య కాదు. ఇది वज़ीर इब्तिदाई तालीम शैलजा नाथ ने तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम से सवाल किया है कि वो अपने बच्चों को अमेरिका में तालीम दिलवाकर तेलंगाना के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इब्तिदाई तालीम ने कहा कि आम हड़ताल में स्कूल्स के बंद हो जाने की वजह से गरीब तलबा का काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें चाहिए कि तालीमी शोबे को आम हड़ताल से मुस्तस्ना रखें। వారి పిల్లలనేమో అమెరికాలో చదివిస్తున్నారని మాకు ఎవరో చెప్పారు. వాళ్ళ బహుశా వాళ్ళ కుమారుడు వాళ్ళ కుమార్తె అమెరికాలో ఉన్నట్లు, అట్లాగే వాళ్ళ కుమారుడు ఎంఎస్ చదువుతున్నట్లు. వారేం ఉద్యమాల కోసమేం త్యాగాలు చేయలే. ఇక్కడ మా పిల్లలు, అసలుకి దళితుల పిల్లలు, పేదల పిల్లలు, ప్రభుత్వ స్కూల్ చదివే పిల్లల యొక్క స్కూళ్ళు మాత్రం మానేయాలి. అట్లాగే చాలా మంది నాయకుల పిల్లలు, నాకు తెలిసి ఉద్యోగస్తుల तेलंगाना प्रजा फ्रंट पार्टी की तासीस के 1 साल की तकमील पर पार्टी सदर और इनकलाबी शायर गदर ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना मुजाहिदीन को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गदर ने कहा कि तेलंगाना प्रजा फ्रंट सियासी पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है और इस तहरीक के जरिए तेलंगाना हासिल हो सकता है। हैदराबाद के डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज जुनूबी कोरिया में मुनक़दा आलमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। माहौलियात के मौजू पर मुनक़द होने वाली इस आलमी कॉन्फ्रेंस में 160 ममालिक से 500 मंदूबीन शिरकत करेंगे। जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें मुंतखब किए जाने को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के लिए एजाज करार दिया है। गंजू समिट ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट अकॉर्ड के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है जो 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक साउथ कोरिया में है, जिसमें 160 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 500 डेलीगेट्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ये एजाज़ मिला है
और इंशाअल्लाह ताला मैं 10 अक्टूबर की शाम में यहाँ से दिल्ली से कोरिया जा रहा हूँ और 15 अक्टूबर की सुबह इंशाअल्लाह वापस होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा शानदार कारनामा है कि जब कभी भी दुनिया की कोई भी ममालिक के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्टेड मेंबर्स को मौका फराम करता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ और ख़ास तौर से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका देकर ये कॉन्फ्रेंस में भी जाने का मौका अता करा है। शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी की जानिब से 10 अक्टूबर से मुनक़िद होने वाले कॉलेज सेमेस्टर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि तब्दील शुदा तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। बस्ती नबी करीम में चीपा कम्युनिटी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। मुतालिका रुकन बल्दिया मौज़म खान और अराकीन बल्दिया एम.ए. गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा रुकन बल्दिया सलीम अहमद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सालार मिल्लत अली जनाब आज़ाद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आपके बुजुर्गा जो सदले को लबैक कहा और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहे हैं। और मैं आपके सामने ठहर कर यहाँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बहैसियत एमएलए और मेरे तमाम जितने 4 हल्कों के कॉर्पोरेटर थे ये आपसे वायदा करते हैं, आपके महलों में आपकी कम्युनिटी के ताल्लुक से जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह ताला मैं मेरा फर्ज और मेरे कॉर्पोरेटर उसका फर्ज समझकर हमेशा आपके दरमियान में रहकर आपके हर फैसले में हम आपके साथ रहेंगे। कोकटपल्ली पुलिस में मुकामी तलबा के वालिदैन ने एक शिकायत दर्ज करवाई कि स्कूल व कॉलेजेस बंद होने से इनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब होने का अंदेशा है। उन्होंने सिलसिले में टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव और जेएसी के लीडर प्रोफेसर कोदंडराम से मुतालबा किया है कि तेलंगाना तहरीक को जारी रखते हुए स्कूल, कॉलेजेस और आरटीसी बस सर्विस को खोल दें और तलबा को पुलिस सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्राई तालीमी मैदान में आगे हैं जबकि तेलंगाना के अवाम जिंदगी के हर शोबे में पीछे रह गए हैं। असद बाबा नगर वाक़े किशन बाग में सड़क के बीच में बड़ा गड्ढा और इसमें से मुसलसल बहता पानी मुकामी अवाम को सख्त दुश्वारियों में मुब्तला कर रहा है। रास्ता तकरीबन बंद हो गया है। मुकामी अफराद ने बताया कि हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस मसले का फौरी हल निकाले। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी आम हड़ताल की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है। अवाम को बरखी, बल्दी, आबरसानी, महंगाई के अलावा सफ़र भी दुश्वार तरीन बन चुका है। सरकारी ओहदेदार होश में ना आए तो अवामी बरहमी का सामना भी कर सकता है। दोनों शहरों के अहम और मसरूफ तरीन ट्रैफिक सिग्नल्स के पास भीख मांगने वालों की वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। साबिक़ में महकमे बल्दिया की जानिब से कई दफ़ा इस बात का इआदा किया गया कि वो इस लानत का सफाया करेगा, लेकिन भिखारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। हालांकि इनकी बाज़ आबादकारी के लिए बजट में फंड्स भी मख्तस किए गए हैं, लेकिन मुतालिका अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो मबजूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। नतीजे में हर रेड सिग्नल के पास जब गाड़ियां रुकती हैं तो भीख मांगने वाले इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिससे राहगीर झिंझिलाहट का शिकार हो जाते हैं। मुतालिका महकमे को चाहिए कि इस मसले की तरफ संजीदगी के साथ तवज्जो देते हुए जरूरी इक़दाम करें। नरेंद्रमेट पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि करीब 1 हफ्ता पहले रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले मल्लेश यादव का 2 मिस्त्रियों सत्यनारायण और वेंकटेश्वरलू ने वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह कमीशन वसूल करने के लिए मकतूल मल्लेश की हरासानी बताई जाती है। मज़कूरा दोनों मिस्त्री जहां कहीं भी काम करते थे, मल्लेश इनसे कमीशन वसूल किया करता था और कमीशन ना देने की सूरत में उन्हें हरासा करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को इतवार के दिन अदालती तहवील में दे दिया। नूरखां बाजार के एक इलाके में एक मुखफिल फ्लैट में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। मालिक मकान दिल्ली गए हुए थे
वो एक हफ्ते बाद वापस हुए तब उन्हें पता चला कि किसी ने खुफल चिकनी के जरिए इनके फ्लैट से 4 तोले सोना, 40,000 नकद और दीगर साजो सामान का सरखा कर लिया है। उन्होंने दबीरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आदर्श नगर शिवरामपल्ली में गैस लीक होने से 6 अफराद झुलस गए। बताया जाता है कि इतवार की सुबह करीब 7 बजे पेश आए इस वाक़े में बसवाराज, इनकी अहलिया भारती के अलावा इनके बच्चे अरविंद, नागा शिवा और ईश्वरिया आग की जद में आकर झुलस गए, जिनमें से 4 अफराद शदीद तौर से झुलस गए। राजेंद्र नगर पुलिस एक केस दर्ज करते हुए उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पानी की टांकी वाक़े संतोष नगर का रहने वाला 17 साला मोहम्मद मोहसिन हफ्ते की सुबह करीब 9 बजे से लापता हो गया है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि संतोष नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। जिले महबूब नगर के वेपुर गांव से एक 11 साला लड़का 23 सितंबर से लापता है। इमरान पाशा नामी लड़के की मां ने अवाम से दरख्वास्त की है कि ये कहीं दिखाई दे तो बराकरम 4 TV के दफ्तर पर मुतला करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिद्दीपेट में दुर्गा जुलूस के दौरान मुक़द्दस मजहबी किताब के औराक दस्तयाब, मुसलमानों का शदीद एहतजाज, हालात कशीदा। मरकज की वजाहत के बावजूद रियासत में सदर राज के निफाज पर अवाम का तजस्सुस बरकरार। आंध्र प्रदेश में यूथ कांग्रेस की आमिला का इजलास, हंगामा आरआई की नजर, जय तेलंगाना की गूंज। कोदंडराम अपने बच्चों को अमेरिका में तालीम दिलाकर यहां के तलबा का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं, वजीर इब्तिदाई तालीम का इस्तफसार। और दोनों शहरों में भिखारियों की कसरत से राहगीरों को मुश्किलात, फंड्स के बावजूद बाज आबदकारी का काम नजरअंदाज। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।